नमस्कार दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं इतिहास सब्जेक्ट से। चलिए आज देखते हैं इसमें से आप लोग कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है? इन ग्रंथों में जिसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है वह ग्रंथ कौन सा होगा? तो वह है आरण्यक। ऑप्शन भी सही होगा। आरण्यक में यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है? तो वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है? तो वह ग्रंथ है दीघ निकाय। दीघ निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसी में राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। किस चीनी यात्री का भारत में समुद्री डाकुओं ने गंगा तट पर अपहरण कर लिया था? तो किस चीनी यात्री का भारत में समुद्री डाकुओं ने गंगा तट पर अपहरण कर लिया था? तो वह चीनी यात्री कौन सा है? तो वह होगा वेनसांग। ऑप्शन भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। संजलित ताम्रपत्र, यह हूण शासक तोरमाड़ से संबंधित है, सही है। गंजाम ताम्रपत्र यह शशांक से संबंधित है, यह भी सही है। मधुबन ताम्रलेख हर्ष से संबंधित है। निधानपुर ताम्रपत्र महेंद्रपाल, यह महेंद्रपाल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह किससे संबंधित है? तो यह ताम्रपत्र संबंधित है भास्कर वर्मन से। भास्कर वर्मन कहाँ के शासक थे? तो यह कामरूप के शासक थे। इन्होंने ही निधानपुर ताम्रपत्र लिखवाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो सही से मिलित नहीं है कौन सा होगा? ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्थल से लकड़ी के ताबूत का साक्ष्य मिला है? तो लकड़ी के ताबूत का साक्ष्य जहाँ से मिला है वह स्थल है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है किस मौर्य शासक को भारत का मुक्तिदाता माना जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्होंने ही मकदूनियाई शासन से भारत को दासता की मुक्ति से स्वतंत्र कराया था। इसीलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नायक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक मेघवर्मन था। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोधगया में एक बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा मांगी थी। अगला प्रश्न है चोल किसके सामंत थे? तो चोल किसके सामंत थे? तो चोल पल्लवों के सामंत थे। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक राहेला है। नहीं, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि राहेला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने लिखी तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही सर हिंदी की पुस्तक है और बाकी सभी सुमेलित हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल एवं फत्ता की पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आगरा किले के दरवाजे पर जयमल एवं फत्ता ये राजपूत थे।
चित्तौड़ के युद्ध में ये मुगल सेना के प्रति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी वीरता से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ मुगल शासक, जिसने वापस आकर आगरा में इनकी आगरा के दरवाजे के किले पर इनकी मूर्तियां लगवाईं। और वह शासक कौन था? तो वह था अकबर। पारसी ब्राउन ने किस महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो पारसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती जिस महल को कहा है उसका नाम है तुर्की सुल्ताना का महल। इस महल का निर्माण जहांआरा ने करवाया था। और जहांआरा किसकी पुत्री थी? तो यह शाहजहां की पुत्री थी। अगला प्रश्न, वह कौन मुगल बादशाह था जो शिवरात्रि को योगियों से साक्षात्कार करता था? वह कौन मुगल बादशाह था जो शिवरात्रि को योगियों से साक्षात्कार करता था? वह मुगल बादशाह था जहांगीर। ऑप्शन बी सही होगा। तुगलक वंश के किस शासक की माता का नाम बीबी जयला था? तुगलक वंश का वह कौन सा शासक है जिसकी माता का नाम बीबी जयला था? बीबी जयला एक राजपूत स्त्री थी। इनके पिता का नाम रणमल था। तो बीबी जयला जिस तुगलक वंश के शासक की माता थी वह शासक कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता क्या थी? तो अष्टप्रधान की विशेषता यह थी कि इसमें 8 मंत्री होते थे। तो पहला ऑप्शन है कि इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, गलत है। इसके 5 मंत्री ब्राह्मण होते थे, ये भी गलत है। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे या केवल 1 मंत्री? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और जो 8वां मंत्री होता था वह ब्राह्मण जात से नहीं था। उसका काम क्या था? वह सेनापति हुआ करता था। इस प्रकार सेनापति को छोड़ करके बाकी सभी 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन मिलता है? किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन मिलता है? तो वह है जहांगीर। जहांगीर के चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन मिलता है। 16वां प्रश्न देखते हैं, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी? तो किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो वह लेखक हैं रोमा रोला। ऑप्शन सी सही होगा। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? तो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल जो था वह है दरिया दौलत बाग का महल। ऑप्शन सी सही होगा। एनी बेसेंट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला देखते हैं, होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया भारत में, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने? नहीं, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1885 ईस्वी में मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। तीसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी, सही है, क्योंकि 1917 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार ये महिला अध्यक्ष बनी थी। इस पर इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 3। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, किस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम कहा गया? तो किस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम कहा गया? तो वह अधिनियम कौन सा था? तो वह था केंद्रीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1858। महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था?
तो महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का